साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सिलीगुड़ी के सत्संग भवन में आप सब आए हैं और सत्संग का आनंद लेते हुए संतों की वाणी को श्रवण किया कि सभी महापुरुष क्या बोल रहे थे, चाहे भजनों में गा रहे थे, कविताओं में बोल रहे थे। वो आवाज़ जो युगों युगों से संतों ने दी है, आज यहाँ से भी वही आवाज़ सुनने को मिली कि मानव जीवन मिला है तो इसके हर पल में एक जो दान मिला है, एक परमात्मा द्वारा जो एक है, तो वो यही कि जीवन को सिर्फ हंसी खेल मौज मस्ती में ही ना समर्पित कर दें, अपना ख़त्म कर दें। एक जीवन मिला है मानव का तो परम लक्ष्य प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो कैसे इसके लिए ये एक ज़रूरी है कि जीते जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें और अपनी पहचान कर लें। इस निराकार की पहचान करते हुए अपनी एक आत्मा की जो असल सच्चाई है उसकी जानकारी मिल जाए, ताकि जिस दिन ये शरीर खत्म हो उस दिन फिर ये आत्मा को पता हो कि कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, वरना तो सिर्फ भटकन ही भटकन होगी। तो कैसे एक भक्ति की जब बात करते हैं तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान से होती है। जब इस परमात्मा को देख लिया, इसके एक अपने से जो कनेक्शन स्थापित कर लिया, तो भक्ति की शुरुआत वहाँ से है। फिर भक्ति को एक और मजबूत करने के लिए बात विश्वास की आती है। एक तरीका जो बहुत ही सरल कि नित्य प्रति संतों के अंग संग रहें, सत्संग में आकर अच्छे गुणों को श्रवण किया करें, अपनी आध्यात्मिक जड़ों को और मजबूत किया करें। मन का रिश्ता इस परमात्मा के साथ सुमिरन द्वारा और पक्का करा जाए। अपने जीवन को पूरे संसार, इस पूरी मानवता के लिए समर्पित निस्वार्थ सेवा से किया जाए। तो कैसे परमपिता परमात्मा निरंकार जो भी नाम से हम बुलाएं, तो ये सच्चाई हमेशा से थी, हमेशा के लिए है। अक्सर इंसान जब किसी को देखता है कुछ करते हुए तो वही कार्य करने लग जाता है बिना सोचे समझे। एक अपनी जो इस परमात्मा ने ये दिमाग, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चेतनता जो दी है, उसका प्रयोग करना भूल जाता है कि कैसे किसी एक ने कर लिया, वो ही दूसरा अंधाधुंध करने लग गया। तो बात वही है कि एक नकल अगर हम किसी के करेंगे बिना कारण जाने तो वो हमें लाभदायक नहीं रहेगा। जैसे अगर कोई स्कूल में बच्चे को खुद कुछ ना आता हो, सिर्फ आगे वाला अपने एक परीक्षा में क्या लिख रहा है उसी की नकल करके लिखते गए, तो अपनी बुद्धि तो उनकी बड़ी नहीं, वो ज्ञान दिमाग में उनके बेहतरी के लिए तो कुछ हुआ नहीं। सिर्फ कुछ नंबर ज़रूर परीक्षा में ज़्यादा आ जाएंगे ऐसा करने से। तो असल में बात क्या है, इंसान सिर्फ ये भक्ति में भी ऐसा ही करने लग गया है। अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उनके जीवन में बहुत ही दौलत आ गई है, कुछ वो एक तरह का अपनी रूटीन सुबह से रात तक की इस तरह जी रहे हैं। तो वो कारण ये रहा है कि हर किसी की अपनी तो भक्ति मजबूत है, फिर वो अपने हिसाब से अगर अपने दिन को चला भी रहे हैं तो कारण इसमें भक्ति का मजबूत होना है, ना कि अगर हम ये समझें कि किसी का एक सफलता रूप इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी रूटीन इस तरह की है। और वो फिर बात यही कि एक नकल के तौर पे वो रूटीन हमने भी आजमा ली,
सुबह से रात तक जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसी को करते चले गए। जो मन में उसके भाव है, जो अच्छी आदतें हैं, वो है कारण जो एक उसको सफल बना रहा है। पर अक्सर इंसान कुछ और ही तरीका समझ के उसको वैसे ही अपने हिसाब से एक बिना जैसे आंख बंद करके उसको कॉपी करता चला जाता है। तो अक्सर यही बात संत हमेशा से समझाते हैं कि जो भक्ति है ये हर एक की बड़ी इंडिविजुअल जर्नी है अपनी, एक हर एक का अपना मार्ग है। कैसे सिर्फ और सिर्फ जब हम ध्यान लगाते हैं कि ये संत क्या आवाज़ दे रहे हैं, ये क्या करने के लिए इंसान को ब्रह्म ज्ञान लेने की ये जो ज़रूरत समझाई है, तो बात वही कि जब परमात्मा का एहसास हर समय रहेगा तो जो कार्य करेंगे वो भक्ति बनता चला जाता है। तो फिर एक ये बात कि किसी का कुछ अच्छा लगा तो वो अपनाना उस तरह तो अच्छा है जिससे एक हमारी भलाई हो, पर बिना वजह जानना एक जो अंधविश्वास भी कह लें, एक सुपरस्टिशन भी कह लें कि किसी ने ऐसा किया, ये प्रथा चलती आ रही है, बेवजह उसको सुनकर उसी की तरह उसी भेड़ चाल में चलते गए। तो हर चीज़ का जब एक कारण सही पता हो तो वो कार्य किया मुबारक रहता है, वरना तो संसार में अनेकों भ्रम हैं और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो भ्रम भुले के भ्रांतियाँ वो झूठ एक सामने आते हैं और एक सच्चाई का रास्ता ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही समझ आता है